सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दुर्गुणतलिविशकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसभ्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वास्य पूज्य भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के महाराज की बुलबुनी संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, हिंसा जो है वह मेरे चारित्र का घात करती है। हिंसा जो है वह मेरे सुख का घात करती है, क्योंकि सुख जो है वह चारित्र की निर्मलता में ही है। जैसे जैसे चारित्र में निर्मलता आती जाती है वैसे वैसे मेरे सुख में वृद्धि होती जाती है, और जैसा जैसे चारित्र मलिन होता जाता है वैसे वैसे मेरा सुख भी घटता जाता है। सुख जो है वह निर्मलता में आकुलता रहित अवस्था में है। अजित भाई लालाबाद, आकुलता जैसे मेरी घटेगी तो वैसे वैसे मेरा सुख बढ़ेगा, और आकुलता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मेरा सुख घटता जाता है। और आज तक मैंने आकुलता को ही सुख माना है, विकल्प को ही सुख माना है, और विकल्प को सुख जो माना है वह विकल्प का सुख सदा नहीं रहता। विकल्प का सुख बहुत जल्दी विलीन हो जाता है। राजू भाई डीजल वाले, समझना, तुम्हें ठंडी लग रही कि नहीं है? हाँ ना तो बोलो, ठंडी लग रही ना। अब ठंडी जो लगी, ठंडी लगने के लिए तुमने आज स्नान किया कि नहीं, कि ऐसे ही आ गए? स्नान किया ना। तो स्नान जो किया वह जल से किया कि डीजल से किया? जल से किया ना। तो जल को गर्म किया था कि नहीं? भानु भाई, गर्म नहीं किया? ओहो, मैंने जल को गर्म कर लिया और गर्म जल से मैंने स्नान किया। अब गर्म जल करने के बाद मैंने जो स्नान किया उससे सुख का अनुभव हुआ कि नहीं? समझे जरा। मुझे ठंडी लग रही थी और स्नान करने के लिए मैंने जल को गर्म कर लिया और गर्म जल से स्नान किया और मुझे सुख का अनुभव हुआ। वह गर्म जल के स्नान का जो सुख है वही विकल्पों का सुख है।
गर्म जल के स्नान का जो सुख है वही विकल्पों का सुख है। क्यों? क्योंकि उस गर्म जल के सुख को लेने के लिए तुम्हें पानी गर्म करना पड़ा और कितनी आकुलता करनी पड़ी कि जल्दी नहा लो, अभी पानी ठंडा हो जाएगा। पानी जैसे ही गर्म हुआ तो बोले जल्दी नहाओ, पानी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म किया है ना, उसका स्वभाव नहीं है गर्म रहना, उसका स्वभाव है ठंडे रहना। और यदि ठंडे पानी का एक बार सुख आ जाए तो वह विकल्प रहित निराकुलता का सुख है। सुदीप भाई पंडित जी, ठंडे पानी का सुख निराकुलता का सुख है और गर्म पानी का सुख आकुलता का सुख है, विकल्प का सुख है। ठंडा गर्म रहना जल का स्वभाव है क्या माता? नहीं है ना। गर्म होना जल का स्वभाव नहीं है, ठंडा होना जल का स्वभाव है। ठंडा करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, और यदि गर्म करना हो तो अग्नि जलानी पड़ेगी, उस पे तपेली रखनी पड़ेगी, उस पे पानी चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे पुण्य के सुख को भोगना गर्म पानी का स्नान है, और आत्मा के सुख को भोगना, आत्मा की सुख को भोगना ठंडे पानी का सुख है। ठंडा पानी स्वभाव से है, ऐसे आत्मा का सुख जो है वह स्वभाव से है। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मात्र क्या। अजित भाई सुनो जरा, ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता? कुछ भी नहीं करना, अपने उसको तो स्वभाव में रख के छोड़ दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन गर्म करने के लिए लकड़ियां लाओ, माचिस लाओ, चूल्हा लाओ, तपेली लाओ, उसके ऊपर चढ़ाओ। ऐसे पुण्य कमाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। भगवान की पूजन करनी पड़ेगी, अभिषेक करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा और भावों को संभालना पड़ेगा। और यदि मात्र आत्मा का सुख चाहिए है तो कुछ भी नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। है क्या करना? बोलो क्या करना? देखो, लौकिक सुख चाहिए है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी माता। पुण्य का सुख चाहिए है तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अणुव्रत पालने पड़ेंगे, महाव्रत पालने पड़ेंगे, श्रावक के षट कर्तव्य पालने पड़ेंगे। यह सारा पुण्य का सुख पाने के उपाय हैं। और आत्मिक सुख चाहिए है तो कुछ भी नहीं करना, मात्र हाथ पे हाथ धर के बैठना है। ओहो, भूख लगे तब भी कुछ नहीं करना। सुनो जरा, भूख लगे तब भी कुछ भी नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के बैठना है। हाथ पे हाथ धर के बैठना। देखो, भोजन भी क्यों करना पड़ता? मनसुख लाल जी बोलो ना, भोजन भी क्यों करना पड़ता? क्योंकि तुम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ पा रहे, इसलिए तुम्हें रोटी बनाना पड़ती है और भोजन करना पड़ता है। अब वह आदिनाथ को भी देख लो, 6 महीने तक रोटी के लिए घूमे कि नहीं? कब? 6 महीने तो माताओं वह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और हाथ पे हाथ धरे जब 6 महीने बैठे रहे तो कोई विकल्प नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं, सब छोड़ दिया। लेकिन जब हाथ पे हाथ धरने में समर्थ नहीं हुए तो फिर रोटी के लिए घूमते रहे। और जब लास्ट में जब मोक्ष जाना था फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब नहीं हमें रोटी खाना। अजित भाई, वह रोटी का विकल्प भी विकल्प ही है और दुख ही है, सुख नहीं है। लास्ट में भी जब तुम्हारी समाधि होगी तो तुम्हें वह रोटी भी छोड़नी पड़ेगी। कीर्तेश भाई,
विकल्प में संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख जो है वह निर्विकल्प अवस्था में है। ऐसे उस निर्विकल्प अवस्था में पाता रहूं, इसलिए धर्मात्मा रोटी खाता है। सुनो जरा, मैं रोटी खाता रहूं अजित भाई, हम तुम्हारे घर में इसलिए नहीं जाते कि हम तुम्हारी रोटी रोज खाते रहें। हम तुम्हारी रोटी इसलिए खाते हैं कि हमें रोटी ना खाना पड़े। यदि रोटी के ऊपर लक्ष्य रख के रोटी खाओगे तो वह तो बेचारा घोर मिथ्या दृष्टि है। फिर भी भाई समझो जरा, रोटी का लक्ष्य रख करके रोटी खा रहे कि मैं आज, हाँ आज अच्छी मेरी देवी ने रोटी बनाई, आज रोटी खाएंगे। अब देवी से बोल के आए कि सुनो कल तुम लुचई बनाना। बोलते कि नहीं बोलते हितेश मुंगानिया? आज रोटी बनाई, कल लुचई बनाना, कल पपड़ियाँ बनाना, कल ये बनाना। आज की रोटी भी तुमने क्यों खाई कि आज तो चलो मैं खा लेता हूं, कल नहीं खाऊंगा। आज तो देखना राजू भाई डीजल वाले क्या होता, आज तो बोले जैसा बना जो बना खा लिया, कल ऐसा नहीं खाएंगे, कल ऐसा ऐसा बनाना। तो वह तुम्हारा आज का खाना भी घोर पाप बंद का कारण है, क्योंकि आज भी तुमने क्यों खाया? क्योंकि कल भी मैं खाऊंगा। आज भी खाना कल के खाने के लिए है, तो वह घोर पाप बंद का कारण है। आज मैं क्यों खा रहा हूं? मुझे आज हे भगवान ऐसी एक बार भावना तो कर सुदीप भाई, एक बार भावना तो करो कि हे भगवान मेरी इस भाव में शादी हो गई, अब मेरी अगले भाव में शादी ना हो। बेचारा प्रवीण भाई तो क्या सोच रहा, महाराज इस भाव में तो एक हो गई, मजा आ गया। अब ऐसी हो कि अब कितनी 1000 हो। सुनो प्रवीण भाई, ऐसी सोच घोर मिथ्यात्व की सूचक है। एक बार हो गई सुदीप भाई, तुम नियम कर लो कि भगवान से रोज ऐसी भावना भाना कि हे भगवान इस भाव में तो मैं फंस गया, लेकिन अगले भाव में ना फंसूं, अगले भाव में जन्म लेकर के और बाल ब्रह्मचारी रहकर आपकी तरह और मैं मोक्ष चला जाऊं। भावना तो ऐसी भाना ही पड़ेगी और ऐसे पद पर चलना ही पड़ेगा। सुदीप भाई कल वो मुकेश गांधी का आया नहीं आया बेचारा है, समझ देखना, देखो माताओं दूसरे का आनंदित करता है, दूसरे का सुख देख करके बेचारा देखना, दूसरे का सुख देख देख करके सुखी हो रहा। बोले क्या? बोले निर्मल जी के पिताजी ने दीक्षा ली थी, समझता? निर्मल के पिताजी ने दीक्षा ली थी, अब निर्मल ने दीक्षा ले ली, अब बोले सुदीप भी दीक्षा लेगा। ऐसे देखो लोग चर्चा कर रहे। अब निर्मल के पिताजी ने दीक्षा ली थी, तुम यह तो बेचारे भले मानुष यह तो विचार करो कि तुम्हें क्या मिल गया, और निर्मल ने दीक्षा ले ली तुम्हें क्या मिल जाएगा, और निर्मल का बेटा दीक्षा ले लेगा तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम बेचारे सूख रहे, समझना, तुम बेचारे टेंशन में सूख रहे। पहले तुम ये तो सोचो ना कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे पिताजी का क्या हुआ था और मेरा क्या होगा। बिना दीक्षा के त्रिकाल में किसी का कल्याण होगा नहीं।
वे दीक्षा बिन तीर्थंकर भी मोक्ष न जाते हैं। निमेश पंडित जी, वह तीर्थंकर भी, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, 6 खंड के अधिपति भी जब उनको मोक्ष जाना था तो उनको भी दीक्षा लेनी पड़ी, क्योंकि दीक्षा के बिना संसार से तरने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, और जिसको तरना होगा उसको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। इसलिए दूसरे की दीक्षा से मेरा कल्याण होगा नहीं। देखो मनसुखलाल जी, वह अनुमोदना भी तुम्हारी यदि साची हो तब ही काम की है, कि मात्र ऐसी नहीं कि निर्मल जी से मेरी मित्रता थी, अब निर्मल कब भगे यहां से। देखो अनुमोदना भी 2 प्रकार की, माता हो समझना, यदि सासो माँ दीक्षा लेने को आगे हो जाए तो बहू खूब अनुमोदना करेगी। देखो सासो माँ घर छोड़ने के लिए राजी हो जाए तो बहू खूब अनुमोदना करेगी, चली जाओ, अच्छे जा रही, अच्छी जा, भले गए, और छोड़ने भी आ जाएगी और दीक्षा में भी आ जाएगी। लेकिन उसकी भावना तो देखो कि वह तुम्हारी अनुमोदना किस भाव से कर रही, कि घर की बला टल गई। नहीं, देखो हम घाटल वालों की चर्चा कर ही नहीं रहे। देखो जे लगाना यंत्र, जे यंत्र जो लगा है, इसमें एक एक शब्द हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो रहा है। एक एक शब्द जो निकलेगा वह 1000 वर्ष बाद भी माताओं तुम सुनना चाहो तब भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वस्तु व्यवस्था सुरक्षित हो रही कि वह मेरी अनुमोदना भी इस रूप में हो कि हे भगवान, आज दूसरा दीक्षा ले रहा है और मुक्ति का मार्ग तो यही है, इसके अलावा कोई भी मुक्ति जाने के लिए मार्ग ना था, ना है और ना होगा। इसलिए आज तुम जा रहे हो, कल पीछे से मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मेरी भावना ऐसी है कि मार्ग यही है और तुम चल रहे हो तो मेरी अनुमोदना है, मन से, वचन से, काय से तुम इस मार्ग पर चलो, ऐसी अनुमोदना करोगे और मेरा भी मन है इस मार्ग पर चलने का। वह तो माता अनुमोदना है। और यदि तुमने भारे के जैसे ढकेल दिया कि जाओ भले गए, भले गए, समझना, भले भले चले गए, भले चले गए, बोले हमारी एक बलाए टर गई। तो बलाय टालने के लिए यदि तुम अनुमोदना कर रहे तो घोर पाप का ही बंद कर रहे। क्यों? क्योंकि वह अनुमोदना है ही नहीं, वह तो कषाय है। जयंतीलाल जी, वह तो कषाय है। देखो कषाय को निकालने के लिए भी 2 तरीका होते हैं। देखो कषाय की भी अनुमोदना भली होती है। अब हितेश मुंगानिया तुम्हारा कोई शत्रु है कि नहीं है? नहीं है शत्रु। अब देखो हम तुम्हें बताते हैं। तुमने अजित भाई लालावत, एक वो बहुत पहले एक फिल्म आई थी, वो फिल्म देखी क्या? उसमें भानु भाई तुमने तो अवश्य देखी होगी। अमिताभ बच्चन था, धर्मेंद्र था, वस्तुपाल जी जोधावत, देखी कि नहीं? देखी ना। अब उस शोले फिल्म में क्या हुआ, उन्हें अमिताभ ने और धर्मेंद्र ने किसकी? सूरमा भोपाली की अनुमोदना की थी। माता नहीं देखी तुमने? सूरमा भोपाली में अंग्रेजों के जमाने का जेलर ऐसे ही नहीं हो आया याद? वस्तुपाल जी याद आया जब वह दोनों के दोनों जेल में बंद हो गए
अब जेल से भागने के लिए योजना तैयार की गई कि जेल में सुरंग लगी है। सुनो जरा, नहीं अजित भाई याद नहीं आ रहा? नहीं देखी तुमने? ओहो। देखो, संसार में रहे तो संसार का भी आनंद लेना चाहिए, और मोक्ष में रहे तो मोक्ष का भी आनंद लेना चाहिए। देखो, मन में लगी ना रहे कि हमने ऐसा नहीं कर पाया। वो बेचारे, देखना, एक अजित भाई समझना, एक 50 साल के दादाजी थे, 55 साल के। तो वह दादाजी को हमने साक्षात देखा कि उनका बेटे का बेटा बाजार गया, उनने 2 रुपए दे दिए और बाजार गया, और बाजार जा कर के वह मूर्छन के गटागट लेकर के आया। बेचते हो अजित भाई? तुम नहीं बेचते? खाए तुमने कभी? वो मूर्छन के गटागट लेकर के आया और उसने एक गटागट मुंह में रखा, बोले दादाजी बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। दादाजी के मुंह में पानी आ गया। समझना, दादाजी के मुंह में पानी आ गया। एक गटागट उनने बच्चे का लेकर के और अपने मुंह में डाल लिया। अब समझना, एक गटागट मुंह में डाला, हाँ बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, 2 रुपए और दी, और लेकर के आओ। अब वह दादाजी 55 साल की उम्र में, अरविंद भाई ओकावत, तुम तो नहीं करते ऐसा? वह 55 साल की उम्र में गटागट खा रहे। क्यों? क्योंकि बचपन में मिले नहीं ना उनको, बचपन में उनको मिले नहीं ना, तो इसलिए बचपन में जो है ना, बचपन के काम बचपन में कर लोगे तो बचपन में याद नहीं आएंगे। और जो बेचारा बचपन के काम बचपन में नहीं करेगा, उसको बचपन में करने पड़ेंगे। इसलिए तीर्थंकर का ऐसा अकाट्य नियम है, अकाट्य नियम है, जो भी तीर्थंकर माताओं बनता है वह इस संसार के पूर्ण सुख भोग के ही बनता है। वो तुम्हारे काल का प्रभाव है। सुनो, 5 जो बन गए ना, 5 जो बन गए ना, वह तुम्हारे पंचम काल का प्रभाव है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो गए। तीर्थंकर त्रिकाल में भी बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, शादीशुदा ही होते हैं, ताकि उनको बाद में मन में न लगी रहे। ये भी काल का प्रभाव है। सुनो अजित भाई, अजित भाई सुनो जरा, मुनिराज तो बाल ब्रह्मचारी हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं। सत्य है। सुनो अजित भाई, अभी तुमसे निपटते हैं, अभी ये प्रकरण पूरा करें ना, कि जो जिस भाव का, जिस अवस्था का है ना, वह सुख भोग लिया, और भोगने के बाद वह तुमने छोड़ दिया। अब आरुचि हो गई ना उससे, अब आगे तुम्हारी उसमें प्रीति नहीं होगी। और जिसने नहीं भोगा उसने पहले उसका अनुभव करके जान लिया, और उसकी अप्रीति हो गई, और अप्रीति से उसने उसको छोड़ दिया। अब उसको उसमें रुचि नहीं आएगी। और जो बेचारा, अब अजित भाई सुनना, अजित भाई लालावत ने ले ली दीक्षा, समझो जरा, अजित भाई लालावत ने ले ली दीक्षा, और दीक्षा लेकर के मुनि बन गए। और मुनि बनने के बाद इनके पास एक भगत आया, बोले महाराज सुनो तो जरा। बोले क्या? बोले देखो वो फिल्म बहुत अच्छी है। बोले क्या क्या है उसमें? बोले देखो ऐसा ऐसा होता है। अब अजित भाई के मन में आया कि चलो यार देखना चाहिए। सो ने अपने भगत को बुलाया और कमरा बंद करके और फिल्म देखने बैठ गए। अजित भाई क्यों? क्योंकि तुमने पूर्व में देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, अनुभव की नहीं थी, इसलिए तुम्हारे मन में अब लालसा हो गई
कि अब हमें देखना चाहिए, सो फिर तुम कमरा बंद करके देखोगे। पहले नहीं देख पाए ना, पहले सुन नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए। देख लोगे, सुन लोगे, अनुभव कर लोगे तो बाद में तुम्हारा मन ओर ओर नहीं जाएगा। और पहले जिस उम्र की जो चीज है वो नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे। इसलिए सुनो, सुमती लाल जी, शोले फिल्म देखी तुमने? हाँ ना तो बोलो। देखो बेचारे को शर्म लग रही, शर्म लग रही ना, इसलिए तो तुम्हारे कर्म फूट गए। देखो, जिसको ये संसार का माताओं जैसा नियम है, जिस बेचारे को ज्यादा शर्म लगती है उसके कर्म नहीं फूटे, ऐसा त्रिकाल में हो ही नहीं सकता। वह बेचारा अपना पूरा जीवन शर्म में ही गंवा देता है। इसलिए शर्म नहीं लगनी चाहिए। अब देखो शर्म लग रही ना, अभी सुमती लाल जी खड़े हो जाओ, उनका नहीं खड़े होना, नहीं बैठे। सुमती लाल जी खड़े हो गए। अब सुमती लाल जी का समझना, तुम्हारा मित्र कौन है? घना मित्र कौन है तुम्हारा? है मानमल जी। जी क्या नाम इनका है? जोधावत, अजित जोधावत। अब सुमती लाल जी खड़े थे और सुमती लाल जी खड़े थे, अजित जोधावत ने उनका पेंट खींचा। समझना, सो क्या करोगे सुमती लाल जी? दोनों हाथों से ऊपर चढ़ा लें, दोनों से पकड़ लेंगे, बोले हमारा कोई पेंट ना खींचे। क्यों? क्योंकि शर्म लग रही ना। जिसकी शर्म चली गई, अब पेंट ही नहीं है, आपका खींचोगे। जिसको बेचारे को शर्म लगती ना, उसका पूरा जीवन ही खराब हो जाता। शर्म शर्म में बेचारा से शर्माता है कि वो शर्मा के घर में बैठा रहता और शर्म लगती रहती। इसलिए सुमती लाल जी, अब तो तुम्हारी हो गई, तुम्हारे बज गए पूरे, अब तो बजना नहीं है। अब एक बार देखो, अब बजेंगे कब? अभी सीधे बजे थे। समझ, देखो जो है सो है। घर वालों ने एक बार सीधे बजवा दिए, सीधे बजवाने के लिए पूरे घर के आए थे कि नहीं? और जब उल्टे बजेंगे तब पूरे घर के आ जाएंगे और आस पड़ोस के आ जाएंगे। इसलिए अब तुम्हें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। तुमने शोले फिल्म देखी कि नहीं? देखी ना। अब उस शोले फिल्म में जब वह दोनों के दोनों कलाकार जेल में बंद हो गए, मनसुख लाल जी, अब उनको वहां से भगना था। और जब भगना था तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। क्या सुदीप भाई, तुमने नहीं देखी? तुमने नहीं देखी? बोले जेल से भगने का योजना बन चुकी है और जेल में सुरंग बन चुकी है और सुरंग बनाने का हथियार आ चुका है और वह हथियार रखा चुका है और उसके पास खबर भेज दी। और खबर भेजने के बाद जब वह जेलर आया तो सबके सब शांत होकर के खड़े हो गए, बोले कहीं नहीं है। और पास में एक टोकनी के नीचे एक लोहे का हथियार गरम करके रख दिया, टोकनी के नीचे। अब तुम ढूंढने आओगे ना अजित भाई, ढूंढने आओगे ना। अब तुम हथियार ढूंढने के लिए आओगे। देखो बुंदेलखंड में बोलते, बोले चोर से कह दे कि चोरी कर लो और साव से कह दे जगते रहो। ये भी तो अनुमोदना है ना, अनुमोदना है कि नहीं राजू भाई? चोर से बोल दिया उस घर में जाओ, वहाँ इतना माल मिलेगा, चोरी करके लाओ। और उस मकान मालिक से बोल दिया तुम्हारे घर में चोर आएंगे, इतने बजे यहाँ से घुसेंगे, तुम जगते रहना। दोनों के लिए हित की अनुमोदना की कि अहित की? दोनों के हित की अनुमोदना करके और दोनों को मार्ग बता दिया। और दोनों को मार्ग बताने के बाद और दोनों को रास्ता दिखा दिया कि इस रास्ते पर चलना है, अनुमोदना कर दी।
और तुम चलते रहो। और जैसे ही उस जेलर ने वह टोकनी हटाई और सोचा यह हथियार सुरंग बनाने का है, और जैसे ही हाथ में उठाया, क्या जल गया। जल गया ना। अब अनुमोदना की कि नहीं, अनुमोदना की कि नहीं, तो वह अनुमोदना तुम्हारे लिए पुण्य बंद कराएगी कि पाप बंद कराएगी? मनसुखलाल जी बोलो ना, समझना। वह अनुमोदना भी मेरे पाप बंद का कारण है, मेरा इससे छुटकारा हो जाए, इसलिए यह घर से भग जाए। इसलिए अनुमोदना कर दी कि तुम जिस मार्ग पर जा रहे वह भला मार्ग है, भले जा रहे, भले जा रहे। वह अनुमोदना मेरे काम की नहीं है। अनुमोदना तो वही मेरे काम की है जैसे लोकांतिक देव स्वर्ग से आते हैं कि हे भगवान, तुमने दीक्षा का विचार किया, भला विचारा, यही मार्ग है, संसार छोड़ने का यही मार्ग है, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। और जो विचारा दीक्षा की अनुमोदना न कर पाए वह तो तीव्र संसारी है। महिपाल से दीक्षा ना ले पाए वह तो लघु संसारी है, उसका तो लघु भाव में मोक्ष हो ही जाएगा। और जो दीक्षा की अनुमोदना ही नहीं कर पा रहा है उसका तो अभी घोर बहुत संसार, घना संसार बाकी है। जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, शारीरिक कमजोरी है, वह तो उसकी मजबूरी है। लेकिन जो अनुमोदना भी नहीं कर पा रहा है उसका तो जे मान के चलना अभी बहुत संसार बाकी है। क्यों? मार्ग को ही नहीं, वह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। और जो स्वीकार ना कर पाए वह दूरानुदूर, दूर नहीं, दूरानुदूर है। अभी उसका संसार खूब बाकी है, अभी उसको संसार में रहने के लिए खूब फुर्सत है। इसलिए मनसुखलाल जी, अनुमोदना भी ऐसी हो मेरी, अनुमोदना भी मेरी ऐसी हो कि मन से, वचन से, काय से, श्री पंडित तुम सोच लेना। सुनो जरा, तुम्हारे घर की ऐसी व्यवस्था है कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी मोक्ष दीक्षा लेते हैं। अब पिताजी चले, ठीक है ना, पिताजी चले, जिस दिन पिताजी की दीक्षा हो उस दिन तुम अपने मन में ऐसा संकल्प कर लेना कि इस भाव में मैं फंस गया हूँ और इस भाव की जिम्मेदारी पिताजी, इस भाव की जिम्मेदारी तुमने निभा ली और तुम निभा करके मोक्ष मार्ग पर चल दिए और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जिस दिन मेरे घर की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाएगी उस दिन मैं भी अपने घर का भार छोड़ करके और उस मोक्ष मार्ग पर चल दूंगा। लेकिन जब तक घर में रहूंगा तो अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग का ही संस्कार दूंगा और धर्म मार्ग पर चलने का ही संस्कार दूंगा, जैसे संस्कार मेरे पिताजी मुझे दे करके गए हैं। अजीत भाई, अभी तुम्हारे लिए चरणान योग का स्वाध्याय करने की और आवश्यकता है। निमेश पंडित जी, मात्र द्रव्यान योग से मेरा कल्याण हो जाए ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। चरणान योग भी हमें पढ़ना पड़ेगा। चरणान योग में गृहस्थ संज्ञा किसको दी? गृहस्थ, देखो, गृहस्थ बोलो, गृहिणी बोलो, जिसके घर में गृहिणी हो घर भी उसी का होता है। मात्र ईंट चूने का ओकावत जी ईंट चूने का मकान बना दिया, उसकी घर संज्ञा नहीं है। जब तक उसमें गृहिणी न रहे, जब तक उसमें धर्म पत्नी न रहे, जब तक उसका घर संज्ञा नहीं है। और उसका भी मात्र पत्नी से घर नहीं है, धर्म पत्नी होनी चाहिए।
वह धर्म पत्नी मेरे धर्म मार्ग में पल पल मेरा साथ दे, और उस गृहिणी, उस घर में भी वह गृहस्थ भी उसकी तभी संज्ञा है जब वो घर में रह करके वह देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपस, दानम तेती दिने दिने वह चाहे अपने षट कर्तव्य दिन दिन करता रहे, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं। सुनना प्रवीण भाई पारसोलिया बोले महाराज मेरे घर में आए थे, एक दिन चौका लग गया, हो गया मेरा काम। षट कर्तव्य वाणी दिने दिने, कब मत आओ, षट कर्तव्य वाणी दिने दिने, यह 6 कर्तव्य जो है मेरे दिन दिन होते रहे, प्रतिदिन होते रहे, उसी की गृहस्थ संज्ञा है, उसी की घर संज्ञा है, उसी की घर संज्ञा है। और उस घर में रह करके भी उकाबा जी समझो जरा, उस घर में रह करके भी जो भोग भोगता है, कल हम वो अनगार धर्मामृत पढ़ रहे थे, उस अनगार धर्मामृत में माताओं 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के विवाह वैध हैं और 4 प्रकार के विवाह अवैध हैं। जिन 4 प्रकार के विवाहों में एक देव विवाह भी है, और वो नाम तो हम भूल गए क्योंकि पहली बार पढ़े थे, लेकिन उनका भाव पता है। जो माता पिता की राजी से एक विवाह होता है, और एक देखो अब और 4-3 प्रकार के तो नहीं होते। जैसे कोई यजमान मेरे घर में आया, और यजमान घर में आया, उससे प्रसन्न होकर के उसके अपन ने कन्या दे दी, वो हो गया। तो उसमें वो बताया गया है कि जो विवाह होने के बाद जैसे लड़का लड़की अपनी सम्मति से विवाह कर लें, वह हमारे जैन धर्म में सम्मत नहीं है। उसके लिए पेचसी विवाह बोला है, 50 विवाह बोला, राक्षस विवाह, 50 विवाह, ये सारे अवैध विवाह हैं कि राक्षस विवाह, 50 विवाह, इनमें मात्र एक ही कल्पना होती है, भोग भोगने की इच्छा से विवाह किया जाता है। बताओ, पैचसी विवाह, राक्षस विवाह, इन विवाहों में विवाह तो होता है, लेकिन इनमें विवाह करने की मात्र उनकी लालसा क्या है, तो भोग भोगने के लिए विवाह कर रहे। वह विवाह तुम्हारा धर्म विवाह नहीं है। धर्म विवाह जो होता है वह श्रावक अपनी इच्छा से करता है और साधर्मी से करता है, लेकिन इसी भावना से करता है कि हे भगवान, मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, लेकिन घर में रह रहा हूँ। मुनि घर छोड़ करके धर्म का पालन करते हैं, और मैं घर में रह करके और धर्म पूर्वक गृहस्थ का पालन करूँगा। अजित भाई, घर में रह करके, मैं घर में रह करके भी पूर्ण धर्म का पालन करूंगा, और धर्म में पालन करते हुए मुझे जो भी संतान की उत्पत्ति होगी, वंश की उत्पत्ति होगी, मैं उसको भी धर्म के ही संस्कार दूंगा। अजित भाई, उत्कृष्ट मार्ग तो क्या है कि कीचड़ में पैर ही नहीं रखो। अरविंद भाइयों का उत्कृष्ट मार्ग क्या है कि मेरा कीचड़ में पैर ही नहीं पड़े। मैं रोड से चला जा रहा था, अरविंद भाई बताना, रोड पर चले जा रहे थे, और यदि कीचड़ आधी रोड पर भरा हुआ है और आधी रोड पर सूखी है, तो तुम कहाँ से चलोगे? सूखी में से कि कीचड़ में से? सूखी में से चलोगे ना। और यदि ऐसी स्थिति बने कि पूरी रोड पर ही कीचड़ भरा है, ठीक है ना, पूरी रोड पर यदि कीचड़ भरा है, तो फिर हम ऐसा उपाय करेंगे कि जहां जिस किनारे से कम कम कीचड़ होगा,
जिस किनारे पर धंसने के चांस नहीं होंगे उस किनारे से हम धीरे से निकल जाएंगे। ऐसे मेरा संभव नहीं है कि मैं स्त्री को पूर्ण रूप से छोड़ दूं, मेरा मन इतना काबू में नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा कि विवाह करते हुए भी, विवाह करके भी और घर में रह के भी भोग तो भोगूंगा, लेकिन धर्म पूर्वक भोगूंगा। ऐसे घर को चलाऊंगा कि मेरा धर्म न छूटे, धर्म भी चलता रहे और मेरा भोग भी चलता रहे, और भोग से जिसकी उत्पत्ति होगी वह भी मेरा धर्म के मार्ग पर चलता रहे। ऐसे मार्ग से जो चलता है उसकी गृहस्थ संज्ञा है। अब देखो, बुरा लगे अच्छे से लगे, जो ऐसे रास्ते पर सुमतीलाल जी चलता है कि घर में रह करके भी धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म के संस्कारों को नहीं छोड़ता, वह तो गृहस्थ है। और घर में रह करके बेचारा बोले बेटे को जन्म दे दिया, अब जाओ बेटे तुम कुवैत में रहना, जाओ बेटे तुम अमेरिका में रहना, जाओ बेटे तुम संसार में रहना, और तुमने धर्म छोड़ दिया। अब उसका जो विवाह हुआ है वह उसका राक्षसी विवाह है, उसका राक्षसी जीवन है। सुदीप भाई, तुम ऐसा मत करना। अपने बेटे को यदि बाहर भी भेजो तो ऐसी जगह भेजना जहां उसके देव दर्शन बंद ना हो, उसके षट कर्तव्य बंद ना हो, उसके श्रावक के षट कार्य होते रहे, तब तो वह गृहस्थ है। और षट काम बंद हो गए तो वह राक्षस है, राक्षस। देखो, हमें डर नहीं लगता अजित भाई, जिसको बुरा लगे तो लगता रहे। आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो धर्म को छोड़ करके भोग भोगता है वह गृहस्थ नहीं, वह राक्षस है। और राक्षसी जीवन बिताओगे सुरेश पंडित जी तो क्या दशा होगी? सुरेश पंडित जी, राक्षसी जीवन बिताओगे तो क्या स्थिति होगी? इसलिए सुदीप भाई, तुम राक्षसी जीवन नहीं बिताना। जब तक घर में रह रहे हो तब तक गृहस्थ धर्म का भी पालन करना, और गृहस्थ धर्म का पालन करके और अपनी नज़र रखना कहाँ, मुनि धर्म के ऊपर नज़र रखना, और अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देना जैसे संस्कार तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिए हैं, जैसे संस्कार तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिए हैं, ऐसे संस्कार अपने बच्चों को भी देकर जाना कि उनकी नज़र भी धर्म के मार्ग पर बनी रहे, धर्म के मार्ग पर लगी रहे। और धर्म के मार्ग पर नज़र लगी रहे वह तो अहिंसा है, वह चारित्र है, और धर्म के मार्ग पर से नज़र हट गई तो वह हिंसा है। अजित भाई सुनो जरा, हिंसा और चारित्र, हिंसा और चारित्र आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है। गृहस्थ भी वही गृहस्थ है जो गृहस्थ का पालन करके और नज़र रखता है मुनि धर्म के ऊपर कि मुझे भी आगे चल के मुनि बनना है, गृह त्यागी बनना है। मेरी यह कमजोरी है कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूँ, यह मेरी कमजोरी है, यह राजमार्ग नहीं। और जिस गृहस्थ ने गृहस्थ को ही राजमार्ग मान लिया वह तो बेचारा मिथ्या दृष्टि। निमेश भाई, कुछ कहना नहीं है? बेचारे पंडित जी सीधे साधे, लाइट कमजोर हो गई क्यों? लाइट चली गई ना, इसलिए आवाज। निमेश भाई, सत्य यही है, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी जो गृहस्थ ऐसी भावना रखता है कि हे भगवान, यह राजमार्ग नहीं है, यह अपवाद मार्ग है, मैं अपवाद मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं कीचड़ पर चल रहा हूँ, लेकिन कीचड़ में पैर ऐसे रखना
कि कीचड़ में गिर ना जाओ। बड़े संभल संभल के, कीर्तेश भाई, कीचड़ में पैर बड़े संभल के रखे जाते हैं, और कीचड़ में यदि गिर गए तो भव भव के लिए पूरे शरीर में कीचड़ छप जाएगा। ऐसे गृहस्थ धर्म जो है वह कीचड़ की भांति है। भानु भाई, गृहस्थ धर्म जो है वह कीचड़ की भांति है। इस गृहस्थ धर्म से होकर के निकल आओ। बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। स्वप्निल भाई समझो जरा, कीचड़ में से आसानी से निकल जाओ, यह आसान नहीं है। कितने कोई बिरला ही ऐसा जीव होता है जो कीचड़ में पैर रखे और बिना छपे निकल आए, और कितने बेचारे 90% नहीं 99.9% एक बार कीचड़ में फंसे कि फिर निकलने का नाम नहीं। फंसे तो फंसते ही, देखो दलदल ऐसा होता ना कि फंसते ही चले जाओगे। कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी नजर प्रति समय ऐसे रखता है कि हे भगवान, मैं कीचड़ में पैर क्यों रख रहा हूँ? कीचड़ में छपने के लिए नहीं, कीचड़ को पार करने के लिए रख रहा हूँ। जो पार करने की नजर रखता है वह कीचड़ से पार हो जाता है, और जो बेचारा उसमें एक बार गया। एक मुहावरा पढ़ा था, सुदीप भाई तुमने पढ़ा हो, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। क्या मक्खी जो रहती ना, वह बेचारी गीले गुड़ पर बैठी, और मक्खी की एक आदत होती है, कभी देखा हो तो, माता मक्खी देखी कभी? नहीं देखी? मक्खी देखी निमेश पंडित जी? मक्खी जब भी देखो, मक्खी की लोभी प्रवृत्ति रहती है, उसकी आदत रहती है, गुड़ में बैठेगी, किसी भी वस्तु पर बैठेगी, वह पूरे शरीर में उसको छपा लेती है। लोभी प्रकृति है ना, लोभी प्रकृति है। गुड़ में बैठेगी, पहले खाएगी, खाने के बाद अपने पैरों से गुड़ जो है अपने पंख में छपा लेगी, और छपाने के बाद फिर वह क्या कोशिश करती है कि मैं यहाँ से उड़ के जाऊंगी दूसरे जगह जाकर के, जो पंख में गुड़ छप गया ना वह फिर झराऊंगी और फिर वो खा लूंगी। निमेश भाई, और जैसे ही गीले गुड़ में वह पंख लिपटाती है और ऐसे चिपक जाती उसमें कि हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए कि उसने अब पंख लिपटा लिए, अब उसका निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और उसी में बेचारी फड़फड़ा करके वहीं मर जाएगी। ऐसे ग्रस्त जो होता है, एक बार कीचड़ में फंस गया, गृहस्थ एक बार कीचड़ में फंस गया, अब बेचारे के सीधे बजे थे ना, अब उस घर से तभी निकलेगा जब उल्टे बजेंगे। सेठ जी साहब, सत्य है कि नहीं? देखो तुम तो नगर सेठ हो, तुमने बोल दिया ना तो कोई असत्य नहीं पूछेगा। देखो नगर सेठ की प्रमाणिकता, अरविंद भाई उकावन, नगर में यदि कोई शादी हो तो सेठ जी के साइन होंगे कि नहीं? समझो जरा, यदि देखो हितेश मुंगानिया, तुम कितनी लड़कियां देख करके आ जाओ, कितने लड़के देख करके आ जाओ, कितनी पक्की करके आ जाओ, तय करके आ जाओ, लेकिन जब तक नगर सेठ की मोहर नहीं लगेगी, जब तक वह विवाह पक्का नहीं होगा। नगर सेठ ने मोहर लगा दी तो वह पक्का हो गया, अब उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए नगर सेठ जी
समझो हमारी बात। एक बार गृहस्थ कीचड़ में फंस गया सो एक बार सीधे बजे थे। बेचारा देखना उस कीचड़ में कब तक बैठा रहता है कि एक बार सब लोग आए थे सीधे बजवाने के लिए, अब जब तक उल्टे बजवाने नहीं आएंगे तब तक मैं घर से नहीं निकलूंगा। और उसी कीचड़ में बेचारा अपने पैर सिर धोने सब फड़फड़ा फड़ा करके और वहीं मर जाएगा और सब लोग आएंगे सो उल्टे बजा करके ले जाएंगे। सुदीप भाई, इसलिए ऐसी भावना रखना कि मैं कीचड़ में फंस गया हूँ और इस कीचड़ से जैसे के जैसे हो जल्दी से जल्दी निकलूं। और जो ऐसी भावना रखना है वही बेचारा गृहस्थ है, वही बेचारा श्रावक है। और जो ऐसी भावना नहीं रखता उसको आचार्य ने राक्षस और पिशाच की उपमा दी है कि वह राक्षस है और पिशाच है। और जो राक्षस हो पिशाच हो सो कीचड़ में फड़फड़ा के मर जाना, और जो राक्षस पिशाच नहीं हो वह कीचड़ को पार कर लेना। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी महानुभाव सुनिधने कल सुबह 6 बजे और जिसके भी भाव बदले हो 7 तारीख को मंच खुला है।